गया निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशिष्ट जानकारी मिलती है। संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत में किससे होगा, सामवेद से होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक ही सीट है ना, केवल एक ही सीट है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम दोस्तों राज्य में एक ही सीट है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में आपकी दो दो सीटें हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हाँ, इसके भैया अध्यक्ष की जब हम बात करेंगे, एलेनोर रूजवेल्ट थे, याद रखिएगा, रूजवेल्ट जिसे आप कहते हैं। तो एलेनोर रूजवेल्ट लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर। थाल घाट दर्रा इनमें से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, यहां पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, थाल घाट दर्रा जो है इनमें से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, 4 नंबर बताना है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना किया था, 5 नंबर बताइए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, 28 में। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है। गैसोहाल याद रखिएगा, ये जो आपका बनता है, ये पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण को हम गैसोहाल कहते हैं। इसमें जो पेट्रोल की जो परसेंटेज होता है, मात्रा होती है, 90% होगा, और एथेनॉल आपका 10% है, इसी को हम बोलते हैं गैसोहाल। यानी पेट्रोल और एथेनॉल परसेंटेज की बात करेंगे तो 90% पेट्रोल होगा और 10% आपका क्या होगा, एथेनॉल होगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है ना, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, 7 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। 7 नंबर का जवाब आ गया, सी नंबर कह रहे हैं, विंसन मैसिफ। भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, यहाँ पूछा गया, अधिक और कम नहीं होती है। 8 नंबर आसान प्रश्न है, 500 से अधिक और यहाँ पर 60 से कम नहीं होती है। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, है ना, शैवालों तथा काई से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का बताना है, तो आंसर क्या होगा, टुंड्रा। टुंड्रा 9 नंबर का जवाब क्या होगा, टुंड्रा वन। टुंड्रा वन देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 9 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मानव हृदय का दाहिना भाग जो है रक्त प्राप्त करता है, कैसा प्राप्त करता है। तो ये आपका जो है दाहिना भाग जो है अशुद्ध रक्त क्या करता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए यहाँ पर पानीपत का जो प्रथम युद्ध आप जानते ही हैं, 1526 में हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य। इसके बाद 1527 में आपका बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी बाबर की विजयी होती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो आंसर यहाँ पे 1527 में हुआ था, और किसे किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा। विकल्प आपको यहाँ पर बी नंबर लगाना है। सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। हाँ सही, बिल्कुल जवाब है। तो ये जो आपका हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। इनमें से कौन सा रोग आंखों संबंधित है, आंखों से देखिए अगर हम बात करेंगे, रतौंधी, मोतियाबिंद, ट्रोकोमा, ये सभी हैं। आल आप दीज लगा दीजिए। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, 14 नंबर। तो ये आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पर 14 का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ, 14 का ए होगा। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, ये भी प्रश्न ने कई बार कराया है। विद्युत सेल में जो ऊर्जा होती है ना, वो आपकी कैसी होती है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होती है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जो है न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, 16 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है रिट आपकी, आप जानते ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट रिट जारी करता है, अगर अगर इसमें क्या कहते हैं, मूल अधिकारियों को हनन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका, 32 है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सती प्रथा का अंत किस, ये कितनी बार प्रश्न आ गया, आज का दोबारा आ गया, दूसरी पीडीएफ खुल गई क्या, है ना। चलिए बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत बताइए किसने विकसित किया था, 18 नंबर बताइए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ये आइंस्टीन ने किया था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। हाँ, आशीर्वाद बिल्कुल है भैया आपका, मतलब आप पर सभी हमारा आशीर्वाद सभी पर है, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ना, सभी पे है। आप लोग बस अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन हो आपका।
चलिए 19 नंबर बताइए, सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। और कर्म मल्लेश्वरी भैया भारोत्तोलन संबंधित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में कोई एक होना चाहिए। 6 या 65, 6 या 65 दोनों में कोई एक हो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये भी हमने बहुत बार बताया है। ये इसका आपका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका पेरिस में है, ठीक है ना। और एक अब प्रश्न आता है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है। 21 का आपका सी नंबर सही होगा, बी नंबर। डी नंबर तो आपका यूनिसेफ, यूनिसेफ का होगा, यूनेस्को का पेरिस ही है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? 22 नंबर बताना है। तो इसके भैया आपके हैं राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति लगा दीजिए यहाँ पर, सी नंबर। हड़प नीति जो है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? 23 नंबर बताना है। तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही। लॉर्ड लिथगो के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उस समय वायसराय आपके लॉर्ड लिथगो थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? 24 नंबर बताना है। तो ये आपका है, कहाँ पर है ये आपका? यहाँ पर 24 नंबर का जवाब आ गया, ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? 25 नंबर, जिसे आप खाने वाला सोडा कहते हैं। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। खाने वाला सोडा कहिए है, बेकिंग सोडा कहिए है, धोने का नहीं, धोने वाला सोडियम कार्बोनेट होता है। कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? तो कुषाण का था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? 27 नंबर बताना है। किस किस लिपि में लिखे गए हैं? 27 नंबर। तो ये आपका ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, हाँ बिल्कुल सही है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण किसका है? 28 नंबर। तो ये जो आपका है संभाव्य, संभाव्य संसाधन का है, याद रखिएगा। लद्दाख में पाया जाने वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया जा सका है, इसलिए संभाव्य संसाधन है। जिसका उपयोग नहीं कर सकते ना, उसको बोलते हैं संभाव्य संसाधन। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? है ना, उसको आपको यहाँ पर नाम बताना है। 29 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सी ब्रिज कहते हैं, सी ब्रिज। राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? 30 नंबर बताइए। हाँ 30 नंबर का आपको जवाब बताना है, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगे आपके नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं अनुदैर्ध्य, पृष्ठीय, अनुप्रस्थ सब है, लेकिन पोताश्रय तरंगे आपकी भूकंपीय तरंगे नहीं होती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? सेकंड पूछा गया है द्वितीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर बात करें गैस, बिजली, ये सब है आपके। इसका मतलब यहाँ पर ये सभी वाला आपको लगाना है, ऑल ऑफ दिस। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी की बात करेंगे तो बलिया है। पश्चिमी की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? हाँ शामली है। और उत्तरी आपका सहारनपुर, दक्षिणी आपका सोनभद्र है। पश्चिमी भी कई बार पूछा गया, शामली है। एक संचार मार्ग को जो डेटा के एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? 34 नंबर बताना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मीडियम कहते हैं, मीडियम। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? 35 नंबर बताना है। तो इसके लेखक भैया है किसकी? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। तो आंसर लगा दीजिए डी नंबर वाला। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है? रियाल आपको बताना है कौन से देश की मुद्रा नहीं है। तो यहाँ पर कुवैत की नहीं है, कुवैत की मुद्रा चलती है दिनार। क्या चलती है? दिनार चलती है, इसलिए आंसर आपका ए नंबर होगा। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? 38 नंबर बताना है। 38 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका भारत और कह रहे हैं पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, 1972 में हुआ था। 38 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। घा का उच्चारण स्थान बताइए, कौन से नंबर पे आएगा? 44 नंबर में, है ना। 44 नंबर में देखिए आंसर आपको बताना क्या होगा। 44 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। 44 का आंसर क्या होगा? चौथा वर्ण है, दंत है, नहीं कंठ है। काका का गंगा कंठ में आता है ना। 44 नंबर का आपको क्या होगा? बी नंबर सही है। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 45 नंबर बताना है। तो ये आपका विस्मयादि बोधक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वहाँ हैं? अंग और आहा दो ही है। निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपको बताना है 47 नंबर में। तो यहाँ पर रचना स्त्रीलिंग है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। यहाँ पर बताइए
सर्वनाम शब्द का उचित भेद यहाँ पर कौन सा है? 48 नंबर। तो ये आपका निजवाचक होगा। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। पीपर पास सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? 50 नंबर, बताइए क्या होगा? 50 नंबर का यहाँ पर मन हो जाएगा, क्या होगा? मन। 50 नंबर का सी नंबर आपका सही है। हाँ, जिसकी उपमा की जाती है ना उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 51 नंबर बताना है। तो 51 नंबर का जवाब होगा प्रोषित पति का, सी नंबर। मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा? बहुत बार बताया है, यह आपका मृत्तिका होगा, 52 का ए। जासूसी तिलस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? 53 नंबर, अद्भुत रस होता है। इनमें से बताइए कौन सा विलोम युग्म का आपका सही युग्म है ना? 54 नंबर में बताना है, 54 का सी, हया और बेहया। जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? 55 नंबर, 55 का होगा अकाट्य। बादल घिर आए हैं और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? 56 नंबर। और लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है? संयुक्त वाक्य होगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? रहा था, रही लगा हुआ है, अपूर्ण होगा, वो भी कौन सा? भूतकाल होगा। 57 नंबर का ए नंबर सही है। अति उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? 58 नंबर बताना है आपको। तो ये आपका अत्यधिक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों को पहचानिए, है ना? शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? 59 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आजीविका। नरेंद्र के लिए संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? 60 नंबर में, 60 नंबर में बी होगा, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र होगा। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनना है। तो यहाँ पर सूर, योद्धा और बहादुर, ठीक है ना? सूर, योद्धा और बहादुर होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए, यहाँ पर क्या होगा? 62 नंबर। विदेशी पूछा गया, अलमारी कैसा शब्द है? पुर्तगाली भाषा का है ना? पुर्तगाली भाषा का है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 63 में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो अलंकार होगा वो आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण हैं? 64 नंबर। इसमें आपके दोस्तों 14 वर्ण होते हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी इनमें से कौन सी नहीं है? 65 नंबर। समानार्थी जो शब्द की जोड़ी इनमें से कौन सा नहीं है ना? 65 नंबर आपको बताना है, आंसर क्या होगा? निशा और निशाचर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 65 नंबर में आप जानते हैं निशा रात होता है, निशाचर राक्षस है। ये समानार्थी जोड़ी नहीं है, बाकी सब है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका क्या मतलब होता है ना? यहाँ पर क्या होगा? 66 नंबर में, हाँ, अपने को संकट संकट में डालना, बिल्कुल सही है। मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध का है, यहाँ पर मैंने ही गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था मुझे ये काम कर लेना चाहिए। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? है ना? 68 नंबर में। तो प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 11 वर्ण कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। 11 जिनका भी जवाब है ना, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध अंश को यहाँ पर इंगित करना है, क्या होगा? चलिए, अशुद्ध वाला यहाँ पर बताइए 70 नंबर में क्या होगा? हाँ, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है ना उसको देश की, यहाँ पर होना चाहिए था उसे देश की प्रत्येक वस्तु पे प्रेम हो जाता है, ये होना चाहिए था। तो 70 नंबर का जो जवाब है ना, यहाँ पर बी नंबर वाला ही गलत है, उसको नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था आपका उसे, है ना? उसे देश की, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत था आपका। अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? 71 नंबर बताइए। अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। अव्यय कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं? 72 नंबर। तो 72 नंबर दोस्तों ये जो आपके हैं ना, ये आपके किसके हैं? स्वर संधि है। स्वर संधि की 5 भेद आपने पढ़ा है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। निम्नलिखित यहाँ पर बताइए समास विग्रह को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? पदम है आसन जिसका, है ना? पदम है आसन जिसका, यहाँ पर अर्थात लक्ष्मी जी की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? प्रयोग के आधार पर पांडु यानी पीला, पीला शब्द विशेषण होगा, और विशेष के अर्थ में महाभारत के यहाँ पर पांडु, है ना? तो यहाँ विशेष भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर विशेषण विशेष दोनों ही आपके यहाँ पर मिलेंगे। इनमें से बताइए कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राष्ट्र कैसा है? राष्ट्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा। राष्ट्र कैसा है? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा।